Hey class 8. So, today we are going to read the exact topic of this chapter, chemical effects of electric current. Okay? So, before going on to different topics, let me explain you some basic things. Suppose I'm writing some name of chemicals. Sodium chloride, potassium chloride, silver chloride, copper sulfate, वाटर. इनका फॉर्मूलाज जान लो. NaCl, KCl, AgCl, कॉपर सल्फेट का CuSO4, वाटर का H2O. क्लियर? अब हियर आई नीड टू शो यू व्हाट आर द कैटायंस एंड व्हाट आर द एनायंस. यहाँ पे कैटायंस क्या क्या है, एनायंस क्या क्या है वो देख लो. NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा. जो पहले है वो होता है कैटायन. जो पहले है वो होता है कैटायन. क्लियर? नेक्स्ट K प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Cu प्लस SO4 माइनस. वाटर में हाइड्रोजन बनाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन बनाएगा नेगेटिव. तुम याद रखे रहो, तुम ये जाने रहो कि यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है. जनरल व्यू में बताता हूँ मैं तुमको. जितने भी पहले आने वाले हैं, ये सब के सब पॉजिटिव आयॉन्स होंगे. क्लियर? पॉजिटिव आयॉन्स. क्लियर? Na प्लस, K प्लस, Ag प्लस, Cu प्लस, H प्लस. गेटिंग माई पॉइंट? ये प्लस क्यों हुए मैं बताया था तुमको. कोई भी कैटायन क्यों बनता है? अगर उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा. क्लियर? अगर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो पॉजिटिव आयन बनेगा. क्लियर? इस पॉजिटिव को, और एक चीज़, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो नेगेटिव आयन बनेगा. क्लियर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो पॉजिटिव आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो नेगेटिव आयन. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. और एक बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा पॉजिटिव आयन है तुम उसको न्यूट्रल कैसे करोगे. ये पहले न्यूट्रल था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो प्लस बन गया. इसको फिर से प्लस को न्यूट्रल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन दे देंगे. संजीव था, संजीव का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या हुआ? अभी मेरा संजीव का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो संजीव प्लस बन गया. अब संजीव को फिर से एटॉम बनाओ, न्यूट्रल बनाओ. कैसे बनाओगे? लॉस जो हुआ था, जितना लॉस हुआ था उतना गेन करा दो. पॉजिटिव आयन में उतना इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो फिर से न्यूट्रल बनाएगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट याद रखो. नाउ लेट्स गो टू एन एक्सपेरिमेंट. हियर आई एम मेकिंग अ सर्किट. ओके? ओके, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ से पॉजिटिव करंट आया है, ये इलेक्ट्रोड है दोनों. पॉजिटिव करंट आया मतलब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा. क्लियर? अच्छा, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ डायग्राम. ओके, पॉजिटिव करंट आया है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? एनोड. क्लियर? नेगेटिव करंट आया है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा. नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड.
यहाँ बीकर सेट किए हैं, यहाँ हम लोग कोई भी एक सोल्यूशन ले लेंगे, कोई भी एक सोल्यूशन, तुम्हारी मर्ज़ी। तुम सोडियम क्लोराइड लो, तुम पोटाशियम क्लोराइड लो, तुम सिल्वर क्लोराइड लो, कॉपर सल्फेट लो। क्लियर? तुम चारों में से पहले बताऊंगा। बुक में एग्जांपल दिया है कॉपर सल्फेट का, तो मैं यही कॉपर सल्फेट लेके बताऊंगा तुमको एग्जांपल। ध्यान से देखो, यहाँ तुम ले लिए कॉपर सल्फेट। क्लियर? कॉपर सल्फेट में Cu बनाता है प्लस, SO4 बनाएगा माइनस। यहाँ पे तुम कॉपर सल्फेट ले लिए, थोड़ा सा क्या करना, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देना। यहाँ पे तुम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए हो, यानी कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ये लिए हो यहाँ पे तुम। क्लियर? उसके साथ थोड़ा सा H2SO4 ऐड कर देना। H2SO4 एक एसिड है और इसके अंदर बहुत सारा आयन्स है। दे हैव लॉट ऑफ आयन्स, सो ड्यू टू दिस लॉट ऑफ आयन्स व्हाट हैपेंस, कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इंक्रीजेस। बहुत ज़्यादा कंडक्ट होगा, बहुत ज़्यादा। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंडक्ट होगा। ओके, तुम यहाँ पे लिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्लियर? तुम करंट ऑन कर दिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट अगर ब्रेक डाउन होता है, इट विल प्रोड्यूस Cu प्लस SO4 माइनस, Cu प्लस SO4 माइनस। इलेक्ट्रोड्स का साइन चेक कर लो, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये जो तुम्हारा Cu प्लस आयन है, ये किधर जाएगा? ये कैटायन है, कैथोड की तरफ जाएगा। क्लियर? ये जो SO4 माइनस है, ये किधर जाएगा? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाएगा। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ये कैटायन है, कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन है, एनोड की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? एग्जाम्पल कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ कि तुम सपोज यहाँ पे कोई एक बैठा है, मैं दौड़ रहा हूँ, ये कॉपर ना मैं हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ यहाँ वहाँ। मैं एक चीज़ का लालची हूँ, खाना, फूड। अगर ये मुझे खाना देगा तो मैं जाके इससे चिपक जाऊँगा। समझ में आया? अगर मैं खाना का लालची हूँ और ये मुझे खाना देगा तो मैं जाके इधर चिपक जाऊँगा। उसी तरह कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन का लालची है। देखो, ये पॉजिटिव आयन है, ये यहाँ पे जाके एटम बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। कैसे? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। कॉपर से Cu प्लस कैसे बना? इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ बोल के, 2 ठो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तब जाके कॉपर से कॉपर प्लस आयन बना। ओके, कॉपर प्लस से फिर से कॉपर कैसे बनाएंगे? 2 ठो दे दो, 2 लॉस हुआ था, 2 गेन करेगा, 2 मिलना चाहिए, 2 कहाँ से मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा। अभी कॉपर प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन का लालची है। क्लियर? कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन का लालची है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए ये कॉपर प्लस Cu प्लस इसके पास जाके चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है किसे? ओके, डन। ये क्या है? SO4 माइनस है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देगा। क्लियर? मेनली तुम्हें Cu प्लस का ध्यान देना है। क्लियर? Cu प्लस है, ये जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, देखो Cu प्लस है, जब ये कैथोड में जाएगा, ऊपर लिखना कैथोड है बोल के, कैथोड क्या करेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। E माइनस, इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे E माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर? इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया Cu। क्लियर? ये आयन था, 2 इलेक्ट्रॉन मिला बोल के Cu दे दिया। समझ में आया? एटॉम दे दिया। मैं पहले बताया था, जब एटॉम होता है माइनस कर दोगे इलेक्ट्रॉन को तो वो Cu प्लस बनाएगा, जब लॉस होगा तो प्लस बनाएगा, जब गेन होगा तो एटॉम बनाएगा। याद रखें, जो अभी पॉजिटिव आयन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स दोगे तुम इसको तो ये न्यूट्रल एटॉम बनाएगा। कीप इट क्लियर? क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे जब तुम कॉपर सल्फेट लिए और करंट पास किए तो एक केमिकल चेंज आया।
इसी को ही बोलते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो एक केमिकल में कैसा कैसा केमिकल इफ़ेक्ट आएगा, कैसा कैसा केमिकल चेंज आएगा। क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर? समझ में आया? ये एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल है। और एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। याद रखो एक चीज़, वाटर टूटेगा तो H का प्लस आयन बनता है और O का माइनस आयन बनता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ नया सेटअप। बैटरी बना दिया, वायर खींच लिया, इलेक्ट्रोड को नीचे से ऊपर कनेक्शन दूंगा। ओके, ये कनेक्शन हो गया। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी ये क्या है? पॉजिटिव है बोलने से ये एनोड है, ये नेगेटिव से आया माने ये कैथोड है। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डाल दूँगा पहले पानी। क्लियर? पानी के अंदर डाल दूँगा H2SO4। मैं यहाँ पे लिया हूँगा लैब वाटर, और हमको पता है लैब वाटर इज़ नॉट दैट कंडक्टिव। वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट नहीं करता, मतलब नॉर्मल है थोड़ा। ठीक है? तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ दिस लैब वाटर, पुट सम सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। सल्फ्यूरिक एसिड विल इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ दिस लैब वाटर। क्लियर? अभी क्या करोगे, 2 टेस्ट ट्यूब लोगे, पानी भर दोगे। क्लियर? कौन सा पानी? यही पानी। पहले पानी डालो, फिर एसिड डालो, फिर यही पानी को टेस्ट ट्यूब में डालो, और टेस्ट ट्यूब के माउथ में, सपोज ये है टेस्ट ट्यूब, तुम पानी भरे हो, तो इसके माउथ में क्या करो, थंब दे दो, बंद कर दो, और लेके इसके अंदर फटाक से डाल दो इस तरह। क्लियर? तुम थंब क्यों दिए? क्योंकि अगर थंब नहीं देते तो अंदर कुछ एयर रह जाता, घुस जाता एयर। क्लियर? तो रिएक्शन ख़राब हो सकता था। तो यहाँ पे तुम पानी डाल दिए, थंब दिए, इंसर्ट कर दिए, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक। क्लियर? 2 ठो डाल दिए। बना रहा हूँ मैं, ये है टेस्ट ट्यूब। ओके, अभी अंदर पानी है, मैं कुछ बनाया नहीं इसीलिए। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो तुम 2 चीज़ नोटिस करोगे। 2 चीज़। पहला चीज़ क्या नोटिस करोगे भाई, ये जो टेस्ट ट्यूब था पहले पानी था, लेकिन अभी टेस्ट ट्यूब में गैस भरने लगा है। गैस इज़ फिल्ड इन टेस्ट ट्यूब। पहला चीज़ देखोगे, टेस्ट ट्यूब में गैस भर गया है। क्यों भर गया है? मैं बोला था जब तुम्हारा हाइड्रोजन जब वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव आयन बना सकता है, ऑक्सीजन गैस नेगेटिव आयन बना सकता है। तो ये कौन कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब टूटा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, इसीलिए टेस्ट ट्यूब में गैस फिल हो गया। क्लियर? टेस्ट ट्यूब में गैस फिल हो गया। ठीक। दूसरा तुम ऑब्जर्व करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में जितना गैस है उसके दूसरे टेस्ट ट्यूब में डबल गैस है। क्लियर? एक टेस्ट ट्यूब में जितना गैस है उसके दूसरे टेस्ट ट्यूब में डबल गैस है। ओके, तुम मैं देख लो, ये प्लस आयन बनाएगा तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी ये वाला कैथोड। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन गैस होगा पूरा भरा हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव गैस बना, नेगेटिव आयन बनाता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ। तो ध्यान दो, मैंने बनाया है, यहाँ है ऑक्सीजन गैस, यहाँ है हाइड्रोजन गैस। तुम देखो ऑक्सीजन गैस जितना है उसका डबल है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन इतना है तो हाइड्रोजन डबल है। ऐसा क्यों है? Why it is like this? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल में ही हिसाब लगाएंगे तो
तो एक हाइड्रोजन होने से उसका डबल, सॉरी एक ऑक्सीजन होने से उसका डबल हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। क्लियर? सो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। समझ में आया? यहाँ पे भी क्या हुआ, तुम वाटर दिए थे, वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो ये टूट के अलग हाइड्रोजन दिया और अलग ऑक्सीजन दिया। ये केमिकल चेंज हुआ कि नहीं? यहाँ पे केमिकल चेंज आया कि नहीं? क्लियर? दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल चेंज आ रहा है, इसीलिए लिख रहे हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ और केमिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? समझ में आया? कल ये समझाया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो, समझ लो, जो डाउट रहेगा पूछ लेना। क्लियर? ओके, हैव अ गुड डे एंड 4 o'clock ऑन टाइम पहुँच जाओ जूम मीटिंग पे। ओके।